स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आप अपने YouTube चैनल रोजाना मैथ स्टडी और रोजाना मैथ स्टडी से मैं आर.के. रंजन आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज देखिए, आज लेकर आए हैं रेशियो में जो मिश्रण का क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन लेके आए हैं। स्टूडेंट, इस प्रकार के क्वेश्चन चाहे किसी भी एग्जाम हो पूछा जाता है। आप देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे आपको एक आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं। स्टूडेंट, कह रहा है कि दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है। देखिए, दो संख्या है स्टूडेंट, यानी कि मान लिया जाए कि एक पहला संख्या और एक दूसरा संख्या, यानी दो संख्या है। माना कि ये पहला संख्या है और ये दूसरा संख्या है, और दो संख्याओं का अनुपात जो दिए हुए हैं, इसका 5:8 दिए हुए हैं। अच्छी बात है। कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 15 घटाई जाए, यानी कि इसमें भी 15 घटाई जाए, इसमें भी 15 घटाई जाए, तो कह रहा है कि यह अनुपात 2:5 हो जाता है, यानी 2:5 हो जाता है। अच्छी बात है। एक बात हमें बताइए, यदि राम की आयु अभी 15 वर्ष है और श्याम की आयु अभी 10 वर्ष है, यदि राम और श्याम दोनों का हम 2-2 वर्ष घटा रहे हैं, तो राम का यदि 2 वर्ष घटाएंगे तो 13 होगा, श्याम के यदि 2 वर्ष घटाएंगे तो 8 होगा। मगर देखिए, घटाने के पहले का जो रेशियो है एज का, और घटाने के बाद जो है, उन दोनों में सेम अंतर हो रहा है। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। समझ में आया? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने दोनों में 2-2 घटाया, यानी कि सेम डिजिट मैंने घटाया। फिर देखिए, मान लिया जाए एक लड़का का आयु 13 वर्ष था और एक का आयु 5 वर्ष था। मान लिया जाए कि दोनों में हम 3-3 जोड़ दिया तो ये 16 हो गया, और ये 3 जोड़ेंगे तो 8 हो गया। हमने 3-3 जोड़ा, यानी दोनों में हम बराबर जोड़ा, दोनों में जो भी जोड़ा दोनों में सेम डिजिट जोड़ा, यानी कि इसका देखिए अंतर 3 हो गया और इसका अंतर 3 हो गया। समझ में आया? यानी इससे क्या हमें मालूम होता है स्टूडेंट, कि यदि हम सेम जोड़ते हैं या सेम घटाते हैं तो अंतर भी सेम आना चाहिए। इसमें देखिए, घटाया दोनों में तो अंतर जे इधर आया, जो इधर आया। इसमें जोड़ा तो जो अंतर इधर आया, जो अंतर इधर आया, यानी अंतर सेम आया। तो इसमें भी तो हमारा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसमें भी यही बात होना चाहिए या नहीं। देखिए, पहले तो कह रहा है कि 5:8 था, जब घटाया दोनों में 15-15 घटाया तो 2:5 हो गया, यानी कि ये दोनों का अंतर सेम रहना चाहिए। तो यहाँ 8 में से 5 गया 3 और 5 में से 2 गया 3। अच्छी बात है, दोनों का अंतर सेम है। अच्छी बात है। यहाँ देखिए, दोनों में कितना घटाया गया, यानी अंतर कितना है 15, और रेशियो में अंतर दोनों में कितना है 3, यानी अंतर की तुलना अंतर से और गुना क्या निकालना है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, पहली संख्या कौन है? 5, यानी कि 3×5 = 15, यानी 5×5 = 25। समझ में आया स्टूडेंट? समझ में आया? यानी कि पहली संख्या क्या हो गया स्टूडेंट? क्या हो गया? 25 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। ए तथा बी के आई का अनुपात 4:3 है। अच्छी बात है। ए और बी है, ए है और बी है, इसका जो आई है स्टूडेंट, आई का अनुपात है जो 4:3 है। अच्छी बात है। समझ में आया? और कह रहा है कि उनके खर्चों का अनुपात 5:3 है। खर्च जो है वो 5:3 है। तो कह रहा है, यदि प्रत्येक की बचत 1500 है, यानी ये भी बचाता है 1500 और ये भी बचाता है 1500।
प्रत्येक की बचत 1500 है, यानी ए भी बचाता है 1500 और बी भी बचाता है 1500। तो ए की आय क्या होगी, यानी कि पूछ रहा है ए की आय क्या होगी। अच्छा, ये बचत दिया हुआ है, देखिए खर्च, ये आय है और ये खर्च है। आय में से यदि खर्च घटता है तो बचत होता है, यानी कहने का मतलब कि आय जितना हुआ उसमें से खर्च घटा देंगे तो बचत होगा, और यही बचत है जो दोनों का 1500 है। तो 1500 कहने का मतलब कि जो दोनों का बचत है, जो सेम बचत है, बराबर बचत है, इसको भी 1500 है तो इसको भी 1500, यानी कि यहाँ भी दोनों का अंतर जो आना चाहिए, जो सेम आना चाहिए। तो देखिए 3 में से 3 गया, 0 हो गया, अंतर यहाँ 0, और 4 में से 5 गया, यानी -1 अंतर हो गया। ये तो बात गड़बड़ है स्टूडेंट। जब सेम बचा रहा है तो आय में से खर्च को हम घटाएंगे, जितना मेरा आमदनी है उसमें से यदि हम खर्च को यदि घटा देते हैं तो वही तो मेरा बचत हुआ, और यही तो बचत कह रहा है कि इसका सेम बचत है। ये भी जितना बचाता है जितना इतना ये भी बचाता है, यानी कि जितना ये अंतर आना चाहिए जितना ये अंतर आना चाहिए, और अंतर सेम नहीं है। तो अंतर सेम नहीं है तो अंतर सेम करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, कि नीचे का जो भी अंतर है उससे ऊपर में दोनों में गुना कर देंगे, और ऊपर का जो अंतर है उसमें नीचे से गुना कर देंगे। तो ऊपर का अंतर 4 और 3 में अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 से दोनों में गुना करें चाहे मत करें, बात तो बराबर है। नीचे का अंतर 5 में से 3 गया, 2 है, तो 2 इसमें भी गुना, 2 इसमें भी गुना कर देते हैं, और 2 इसमें भी गुना कर देते हैं। अब देखिए 3 दूना 6, और 6 में से ये 3 गया, यानी अंतर 3। 4 दूना 8, 8 में से 5 गया, अंतर 3। अंतर देखिए सेम हो गया, और ये अंतर क्या है, आय में से हम खर्च को घटा रहे हैं, कि आय में से यदि खर्च घटेगा तो अंतर बचत का निकलेगा, और ये इसका भी 3 बचत है, इसका भी 3 बचत है, मगर यहाँ देखिए दोनों 1500 बचाता है, यानी दोनों सेम बचाता है, यहाँ भी सेम हो गया। यहाँ अंतर देखिए स्टूडेंट 1500 दोनों का है, दोनों का बचत 1500 है, यानी बचत क्या हुआ, आय और खर्च का अंतर हुआ, यानी 1500 अंतर है और आय और खर्च का। यहाँ देखिए आय और खर्च का दोनों का अंतर 3 है। गुना क्या निकालना है, जिससे गुना कर देंगे, कराए ए की आय, तो ए की आय ए यहाँ है तो ए की आय ये होगा, तो ए की आय 4 दूना 8, यानी 3 पचे 15, यानी 500 गुना 8, यानी कि 4000 रुपया, यानी 4000 रुपया क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए की आय हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन, राम और श्याम के आय का अनुपात 10:13 है। देखिए राम है और श्याम है, राम और श्याम के आय का अनुपात दिया हुआ है, ये देखिए आय का अनुपात दिया हुआ है 10:13, और कह रहा है उनके खर्चों का अनुपात 2:3। आय और खर्च, उनका खर्च का अनुपात जो दिया हुआ है जो 2:3 है। तो कह रहा है प्रत्येक की बचत 2000 रुपया, यानी ये भी 2000 रुपया बचाता है और ये भी 2000 रुपया बचाता है। अब देखिए आय जो जितना कमाता है उसमें से जो भी खर्च करता है उसके बाद जो बचता है उसी को तो बचत कहते हैं, और यही बचत दोनों का सेम है, बराबर है। समझ में आया, यानी कि आय में से खर्च को घटाएंगे तो जितना बचत इसका आना चाहिए उतना ही बचत इसका आना चाहिए, दोनों का सेम आना चाहिए, चाहे बचत जो भी हो दोनों का सेम आना चाहिए। तो देखिए 10 में से 2 गया इधर 8, और 13 में से 3 गया इधर 10, दोनों का बचत अलग अलग है। ऐसा क्यों, गड़बड़ बात है, क्योंकि दोनों का बचत तो क्वेश्चन में कह रहा है 2000 रुपया है। तो हम क्या करेंगे कि अंतर को सेम करने के लिए ऊपर के अंतर को नीचे से गुना करेंगे और नीचे के अंतर को ऊपर गुना करेंगे। तो देखिए
नीचे का अंतर क्या है, 3 में से 2 गया 1, 1 से गुना करे या ना करे बात तो बराबर है। मगर 10 में से 3 गया, 13 में से 10 गया 3, 3 से नीचे गुना कर देते हैं इसमें भी और इसमें भी। अब देखिए 13 ही हुआ और 9 हुआ, तो 13 में से 9 गया 4, यहाँ देखिए 10 में से 6 गया 4, दोनों का अंतर सेम हो गया। आय में से खर्च को घटा दिए तो जो बचत आया इसका भी 4, इसका भी 4, यानी दोनों का बचत तो सेम आया। और यही बचत कह रहा था कि दोनों का 2-2 हजार रुपया है, यानी दोनों का बचत 2000 रुपया था, यहाँ का दोनों का बचत 4-4 है और गुना। तो कह रहा है कि तो श्याम की आय ज्ञात करे, तो श्याम की आय तो 13 है श्याम का, तो 13 से गुना कर दो, यानी 4 पचे 20, यानी 13 पचे क्या हो गया 65 पर 2 शून्य, यानी इतना रुपया क्या है उसका आय है। समझ में आएगा स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, पहला संख्या है और दूसरा संख्या है, ये क्या है अनुपात 3:5 का अनुपात है। कह रहा है प्रत्येक संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, यानी इसमें भी 27 जोड़ दिया जाए और इसमें भी 27 जोड़ दिया जाए, तो जो यह अनुपात हो जाता है जो 9:14 हो जाता है। अच्छा, प्रत्येक में जोड़ा गया है, यानी प्रत्येक का अंतर तो सेम होना चाहिए, यानी 9 में से 3 गया 6 और 14 में से 9 गया, 14 में से 5 गया 9, ये तो गड़बड़ है। 14 में से 5 गया 9 और इधर 9 में से 3 गया 6, यानी ये तो बात गड़बड़ है। दोनों को तो बराबर आना चाहिए, क्यों? क्योंकि बराबर जोड़ा गया था, यानी जितना था रेशियो उसमें यदि 27 जोड़ा गया है तो जो रेशियो आया जोड़ने के बाद उसमें जो अंतर आना चाहिए, जो सेम आना चाहिए, मैंने इसके पहले भी बताया। तो सेम नहीं है, तो सेम करने के लिए क्या क्या आता है, ऊपर के अंतर से नीचे, तो 5 में से 3 गया 2 को नीचे से गुना कर दीजिए, और 14 में से 9 गया 5, 5 को ऊपर से गुना कर दीजिए, ऊपर में गुना कर दीजिए। अब देखिए 5 3 15 और ये 9 दूनी 18, 18 में से 15 गया 3, और यहाँ देखिए 28 और ये 25, यानी कि अंतर कितना हो गया 3। अब देखिए दोनों में कितना 27 जोड़ा गया, यानी अंतर कितना है दोनों संख्या में 27 होगा, और यहाँ देखिए अंतर कितना है दोनों में 3 है। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करे, तो दूसरी संख्या तो यही है, यानी 25, यानी 3 27 9 मरतबे और 25 225, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो गया 225 हो गया। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है राम और मुक्ता के वर्तमान आयु 3:5 है। देखिए राम है, राम को R से सूचित करते हैं, मुक्ता को M से सूचित करते हैं। राम और मुक्ता के वर्तमान आयु, वर्तमान इस प्रकार से सूचित करते हैं, वर्तमान है जो इस तरह से तीर यदि देंगे तो वर्तमान समझ में आएगा। वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। और कह रहा है 5 वर्ष बाद का अनुपात, यानी 5 वर्ष बाद का, 5 वर्ष बाद कहे तो तीर को ऊपर कर देंगे तो बाद का इंडिकेट होता है, तो इसका अनुपात है 2:3 दिया हुआ है। 5 वर्ष बाद इसका अनुपात कितना है 2:3 है। तो कह रहा है मुक्ता की वर्तमान आयु ज्ञात करे। तो देखिए स्टूडेंट 5 वर्ष बाद, यानी कि दोनों का वर्तमान आयु दिया हुआ है और 5 वर्ष बाद कह रहा है, यानी 5 और जोड़ दिया, यानी कि जो दोनों को जो अंतर आएगा 5 अभी वर्तमान में और 5 वर्ष बाद में वो सेम आना चाहिए। देखिए 5 में से 3 गया इधर 2 आ रहा है, और 3 में से 2 गया इधर 1 आ रहा है, इधर 1 अंतर आ रहा है और इधर 2 अंतर आ रहा है। बात गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ हो गई तो बात अब सेम करने के लिए, अंतर सेम करने के लिए नीचे के अंतर से ऊपर गुना कर देंगे और ऊपर के अंतर से नीचे गुना कर देंगे। यही तो मैंने बता रहा। ऊपर के अंतर 5 में से 3 गया, 2 नीचे से गुना कर दो, नीचे में गुना कर दो, और वो नीचे में अंतर 3 में से 2 गया 1 में करो या ना करो बात तो बराबर है। अब देखिए 3 दूना 6 हो गया और 6 में से 5 गया 1, 2 दूना 4 हो गया, 4 में से 3 गया 1। अब देखिए
अंतर देखिए, एज में अंतर कितना है, वर्तमान और 5 वर्ष बाद में अंतर 5 वर्ष है, वर्तमान और 5 वर्ष बाद में अंतर 5 वर्ष है, मगर रेशियो में अंतर दोनों का कितना है, 1-1 है। तो कह रहा है कि मुक्ता की वर्तमान आयु, तो मुक्ता की वर्तमान आयु तो 5 है, तो 5 से गुना कर दो, यानी 25 वर्ष क्या हो गया, मुक्ता के वर्तमान आयु हो गया। स्टूडेंट, हम समझते हैं कि ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया वो आपको सारे समझ में आए होंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करना ना भूलें स्टूडेंट, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो मेरा मनोबल और ऊंचा होता है और हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आपके पास आते हैं स्टूडेंट। और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। और हम अगले और मिलेंगे इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ओके स्टूडेंट।